हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक के मंथली टेस्ट के बारे में, जो कि 6 अक्टूबर को होने वाला था, यानी कि आज ही होने वाला है। तो आज के इसी इसका आंसर की मिलाने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट साइंस है और कक्षा 9वीं की है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने कॉपी कलम ले लो कि किसका आंसर क्या था लिखने के लिए। जल्दी से हो जाओ तैयार। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से तुम ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिया करते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी, कमेंट में लिखिएगा तो ठीक है। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि पहला आया था कि जड़ों के तनों की वृद्धि करने वाले भागों को डैश बीजोत्तक विद्यमान रहते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पार्श्व बीजोत्तक था, या फिर शीर्षस्थ बीजोत्तक था, या फिर अंतर्विष्ट बीजोत्तक था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी शीर्षस्थ बीजोत्तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आया था, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल की वस्तु द्वारा क्या होती है। तो तय की गई दूरी हमेशा बराबर होती है, या फिर तय की गई दूरी अधिक होती है, या फिर तय की गई दूरी हमेशा कम होती है, या फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, तय की गई दूरी कम हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी तय की दूरी कम हो सकती है। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, केंद्राल रे की खोज किसने की। केंद्राल रे की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने किया था, ग्लैंडस्ट्रीन ने किया था, या फिर थॉमसन ने किया था, या फिर चैडविक ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लैंडस्टोन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका आया था, द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक। इजी क्वेश्चन था। द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक तत्व का समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, जल्दी बता दो। समान भौतिक गुण होते हैं, विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन्स की अलग अलग संख्या होती है, या फिर भिन्न परमाणु संख्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग संख्या में होते हैं। इसका सही इसका थर्ड हो जाएगा। इसी तरह छठा नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था या टेस्ट में आया था, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। जी हाँ, इसका संयोजी उत्तक हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। इसी तरह आपका पास आगे आया था शॉर्ट आंसर्स एंड फिर लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इसके सभी आंसर को देखते हैं। जैसे थॉमसन के मॉडल के अनुसार उन्होंने एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्थाओं को धनात्मक आवेश का वर्णन कैसे किया, इसका भी आंसर हम जानेंगे। फिर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, जंतु उत्तक के 4 प्रकार लिखें, इसका भी आंसर हम जानेंगे। और संभारित कैसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाएं, इसका भी हम आंसर देखेंगे। और इसी तरह 10वां नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के दो द्रव्यमानों के एक साथ बांधने पर 10 न्यूटन का बल लगता है, तो प्रणाली से में उत्पन्न त्वरण होगा। ये भी इसका भी हम आंसर देखने वाला है। इसी तरह लॉन्ग आंसर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, टेस्ट में पूछा गया था कि न्यूक्लियॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूक्लियॉन क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। और साथ ही साथ 12 पौधे में जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बीच अंतर करेंगे, उनके कार्यों का वर्णन यानी उदाहरण सहित उत्तर दें। तो इन सभी का आंसर देखने वाले हैं, तो जल्दी से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। जैसे थॉमसन के मॉडल के अनुसार उन्होंने एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था और धनात्मक आवेश का वर्णन कैसे किया, इसी का आंसर में देखने वाले हैं, जो कि 7th नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। उसी का आंसर क्या लिखोगे तुम अपने एग्जाम में। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला होता है। फिर लिखना है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है धसे होते हैं, जैसे में एक तारबुज के बीज की तरह, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। फिर लिखा है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनिक परिमाण जो है उनके बराबर होते हैं, जिससे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा।
फिर इसी तरह 7th से 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि जंतु ऊतकों के 4 प्रकार लिखे हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये लिखना था। तो हमने 4 प्रकार लिखा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। पहला प्रकार लिखा था एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जिसे इंग्लिश में मैंने भी लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश वाला भी लिखना जरूरी है, जिससे कि एक अच्छी लेयर बने, आपकी क्वेश्चंस की अच्छी राइटिंग्स हो और सही साथ हेडलाइन की था थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट लिखना से आपका नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि हमारे शरीर की सतह पर और अंगों की आंतरिक परतों को ढकती है। जैसे कि पहला पॉइंट में हमने ऐसा लिखा। फिर आगे इसी तरह संयोजी ऊतक के बारे में लिखा, तो इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट के साथ उदाहरण भी दिया है, जैसे विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ता है और सहारा देता है, जैसे रक्त, अस्थि, उपास्थि आदि। एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे मतलब उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर पॉइंट आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। हम यह शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। पेशीय ऊतक क्या होता है कि एक अपने शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होता है। तुम कुछ सामानों को उठाते हो तो तुम पेशियों की मदद से उठाते हो ना, हाथ से उठाते हो ना, नहीं तो पैर से नहीं तो उठा लेते हो। ऐसा बात नहीं है सर। चलिए देख लेते हैं आगे। 9th नंबर क्वेश्चन आपका सामने आया है कि संभारी कैसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाएं। यानी कि एक उदाहरण भी देना और इसका डेफिनेशंस भी बताना है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आप। संभारी यानी आइसोबर्स, ठीक है। परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है, न्यूट्रॉन जो होता है उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, ठीक है। फिर इसका एक उदाहरण देने के लिए बोला था, तो हमने उदाहरण दिया जैसे कि आर्गन का, यानी कि 40/18 यानी आर्गन। पोटेशियम का 40/19 और कैल्शियम जैसे कि 40/20, ठीक है। संभारक का उदाहरण है, तीनों द्रव्यमान जो है उसमें 40 है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, 18, 19 और 20 है। तो ध्यान दिया होगा, देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, सब में 40 है। ऊपर वाली संख्या सारा 40 होगा, नीचे वाला 18, 19 और 20 है, जिसमें से कुछ चेंजेस है, 1, 2, 3 इस तरह करके घटता गया है। फिर आगे देख लेते हैं। इसी तरह 10वां नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर तुम खुद बनाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बता दूंगा तो तुम सारा कॉपी कर लोगे। 3 किलो का और 2 किलो का दो द्रव्यमानों को एक साथ बांधने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो प्रणाली में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? इसका आंसर तुम खुद बताओगे, यानी योर सेल्फ बनाओगे, खुद से बनाओगे, कैसा होगा इसका आंसर, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चंस को पहले छोड़ दिया हूँ, जिसका आंसर तुम दोगे। इसी तरह 11th नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में था कि न्यूट्रॉन जो है क्या है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्यों कहा जाता है इसको, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसका एक थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल पूछा है क्या? नहीं, एग्जाम्पल ने डिफिनेशन पूछा है। तो सबसे पहले इसको आंसर दे लेते हैं, क्या क्या लिखा है। न्यूट्रॉन के बारे में पहले दे देते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वे कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट दे दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रॉन्स क्यों कहते हैं, यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन था ना, उसी का आंसर दिखा देता हूँ। देखिए क्यों कहते हैं, उसका पॉइंट, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट को, सारा पॉइंट को हमें अच्छी तरह से समझना है और यही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि नाभिक की उपस्थिति से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के नाभिक के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट में तुम ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट में तुम क्या लिखोगे कि नाभिकीय बल, ये दोनों कण प्रबल यानी कि नाभिकीय बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो नाभिक को स्थिर रखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा। तीसरा पॉइंट लिखा है द्रव्यमान संख्या का निर्धारण, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या इनके नाभिक में मौजूद कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं, ऐसा लिखना है। फिर इसी तरह चौथा पॉइंट आपने क्या लिखोगे
ये संरचनात्मक भूमिका जो होते हैं, ये दोनों कण जो होते हैं नाभिक के परमाणु संख्या जो होती है यानी संरचना जो होते हैं उसके मूल घटना है, उसके लिए सामूहिक रूप से न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ऐसे आपने पॉइंट लिख लिया होगा, ठीक है। फिर आपका 12th क्वेश्चन आता है। 12th क्वेश्चन का एग्जाम्पल उदाहरण से देना, इसमें उदाहरण भी पूछा है तो इसका उदाहरण भी हम बताने वाले हैं। पौधे के जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बीच अंतर करें और उदाहरण के सहित अंतर करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं उदाहरण इसके साथ इसका। पौधे में इसका आंसर क्या लिखे होगे, पौधे में जाइलम और फ्लोएम की जटिल समूह जो है अस्थायी ऊतक है, ठीक है, जो परिवहन का कार्य करती है, एक जगह से दूसरी जगह किसी पदार्थ को यानी उसके खाना पीना को ले जाने का काम करती है। किसमें, पेड़ में, ठीक है। तो इसमें जाइलम के बारे में थोड़ा सा दिया है, देखो जाइलम के बारे में संरचना दिया है, या मुख्य रूप से वाहिनिकाएं जो होते हैं वाहिकाओं यानी कि ट्रेकाइड, जाइलम और पेरेन्काइमा और जाइलम पेरेन्काइमा से बने होते हैं, ऐसा लिखा। फिर परिवहन का अगर दिशा पूछा होगा तो यहाँ पे लिखना था, या पानी और खनिज के परिवहन जो होते हैं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर अगर कार्य के बारे में पूछ दे तो इसमें क्या लिखो, जल और खनिज परिवहन एवं जड़ द्वारा अवशोषित पानी और घुले हुए खनिजों की पत्तियों और पौधों के अन्य वायवीय भागों तक पहुंचाना, ऐसा लिखना था। फिर आगे इसी तरह तुम सहारा या आंतरिक सहारा अगर देते हो तो एक पौधे की आंतरिक शक्ति और सहारा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें आपका हम अगर इंसानों से कंपेयर किया जाए तो एक तरह से नस की तरह काम करता था इंसानों की, ठीक है। जैसे फ्लेम के बारे में जाइलम और फ्लेम में अंतर पूछा तो मैंने जाइलम का बता दिया, फ्लेम की बारी आई तो इसमें भी उसी तरह लिखना है, संरचना लिखना है, फिर परिवहन लिखना है और फिर कार्य और साथ ही साथ कार्य तक लिखना है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसका भी क्या क्या लिखा है कि संरचना, यह चालनीय नलिका जो होते हैं यानी कि सचार को सिकाएं यानी फ्लेम पेरेन्काइमा और फ्लेम फाइबर से बना होता है, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको संरचना में। फिर लिखोगे दिशा में क्या लिखोगे, या पत्तियों में संश्लेषित भोजन जो होते हैं शर्करा को पौधे से सभी भागों जैसे कि जड़ों, फूलों और भंडारण अंगों तक यानी कि पहुंचाता है, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना कार्य में खाद्य सामग्री जो है वो पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है और जहां से संग्रह किया जाता है। तो ये था सारा आंसर, इसका लॉन्ग आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े या ग्रुप पे नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाके ज्वाइन हो जाना, वहां पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिया करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.